आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमनली एंटीडोट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 एंटीडोट्स जरूर आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कॉमनली अभी तक पूछे जा चुके एंटीडोट्स हैं और उसके अलावा भी कुछ है जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप जो ये क्लास है वो एक रूटीन मोड पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो हमें रूटीनली रिवीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी इनिशियल डेज पे आप डेली भी देख सकते हैं, और फिर जब आपको लगता है कि ये काफी हद तक मेरे माइंड में आ चुकी हैं चीजें, एंटीडोट मुझे याद हो चुके हैं, फिर आप इसको वीकली या 15 डेज के रिमाइंडर पे डाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले जो मतलब कि वन साइड मेडिसिन मतलब सब्सटेंस दिया हुआ है और अनदर साइड उसका एंटीडोट। ठीक है, सबसे पहले ओपियोइड या मॉर्फिन का टॉक्सिसिटी होता है तो नैलोक्सोन हम एंटीडोट देते हैं। बेंजोडाइजापाइन पे फ्लूमेनाजिल प्रोवाइड करते हैं। वार्फरिन एक ब्लड थिनर है तो उसके लिए विटामिन के दिया जाता है, और हिपैरिन प्रोटामिन सल्फेट, जो ये दोनों हैं ये मोस्ट कॉमनली मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वार्फरिन और हिपैरिन का। इवन तक ओपियोइड या फिर मॉर्फरिन का नाम दे देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मिथेनॉल टॉक्सिसिटी में क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग? इथेनॉल। नेक्स्ट है एस्पिरिन की अगर टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम देते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी में डीफेरोक्सामाइन देते हैं। आयरन जब ओवरलोड हो जाता है तो डीफेरोक्सामाइन देते हैं, वो बाइंड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी में फोमिपिजोल देते हैं हम। आइसोनियाजिड में पायरिडॉक्सिन, ये एटीटी ड्रग है हमारी। पायरिडॉक्सिन एक विटामिन बी होता है, विटामिन B6 होता है। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं। पैरासीटामोल पीसीएम के नाम से जाने जाते हैं, कॉमनली यूज की जाती है फॉर फीवर। ठीक है, एन एनाल्जेसिक एन एसिटाइल सिस्टीन गिवन दी जाती है इसके ओवरडोज होने पर। कॉपर के ओवरडोज पे डीपेंसिनामाइन बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाता है उसका ओवरडोज, तो ग्लूकागोन देते हैं हम। डिगॉक्सिन के ओवरडोज पे हम डिजीबैंड देते हैं, डिजीफैप भी देते हैं। ठीक है, साइनामाइड पे हम 3 यूज करते हैं, कोई भी हम यूज कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो हमारे पास। हाइड्रोक्सो कोबाल अमाइन, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। सल्फोनाइल यूरिया ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है। ठीक है, वो अगर उसके मतलब की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम ऑक्ट्रोटाइड देते हैं। सैलिसाइलेट में हम अल्कलाइन डाययूरेसिस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। ठीक है, ये भी अल्कलाइन ही होता है। खैर, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हमें देखने के लिए मिलती है तो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं हम लोग। मशरूम पॉइजनिंग, नियोस्टिग्माइन पॉइजनिंग एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इन तीनों की अगर पॉइजनिंग, ओवरडोज, टॉक्सिसिटी कुछ भी कहीं देखने के लिए मिलती है तो हम एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन अगर अवेलेबल नहीं है तो जो अनदर ड्रग है वो दे सकते हैं हम, प्रेलिडोक्साइन। एट्रोपिन की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो हम फिजियोस्टिग्माइन देते हैं। ठीक है, सब्सटेंस अब नेक्स्ट है हमारा आर्सेनिक। अगर टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है तो हम डाइमर कैप्रोल रखते हैं रेडी। ठीक है, लेड की पॉइजनिंग में हम देते हैं कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। ठीक है, EDTA भी देते हैं। थियोफाइलिन में बीटा ब्लॉकर, अगर थियोफाइलिन की ओवरडोज हो जाती है तो। मिथोट्रोक्सेट में ल्यूकोवोरिन। यूनिवर्सल एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल। यूनिवर्सल एंटीडोट का मतलब है अगर अननोन टॉक्सिन है और हम पता नहीं लगा पा रहे हैं तो जो हमारे पास होगा वो एक्टिवेटेड चारकोल है जो हम प्रोवाइड कर देंगे क्लाइंट को। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उसको रिलीव करेगा। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।